हेलो मेरे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों, फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 लाया जा सकता है, पर कैसे? मैं आपको बताऊंगा बहुत क्लियरली और बहुत ईमानदारी से। पहली बात अपने मन में ये डालो कि आपके पास टाइम बहुत नहीं है, और टाइम बहुत नहीं है और फिजिक्स के अलावा आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो कहीं फिजिक्स से डर के अपना पूरा टाइम फिजिक्स में ही मत डाल देना। अगर तुमने पूरा टाइम फिजिक्स में डाल दिया ना, तो उल्टा फिजिक्स आप में डाल देगा। तो इससे हमने क्या सीखने को मिलता है कि फिजिक्स को हैक करना पड़ेगा कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। इवन अगर आप पढ़ने में एवरेज हो ना और मेरी बात मान लेते हो, तो 70 आउट ऑफ 70 भी लेके आओगे। सबसे पहले आप 11th के हो 12th के हो, कोई मैटर नहीं करता। पहले ये समझो कि फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 कौन ला सकता है। देखो यार, फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 वही बंदा ला सकता है जिसकी थियोरी जेई लेवल नहीं है, कोई बात नहीं, नीट लेवल नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी थियोरी एनसीईआरटी लेवल होनी चाहिए। एक ना एक बार आपको पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि हमारे पास तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। यानी एक बार आपको एनसीईआरटी रीड तो करना ही चाहिए ताकि आपकी थियोरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपके पास रीड करने का टाइम नहीं होगा, तो मैं इसका एक अल्टरनेटिंग तरीका बताऊंगा, अलग तरीका बताऊंगा, वेट करो। दूसरा क्या, आपको न्यूमेरिकल करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत सारे, तो कौन सा हम कर सकते हैं? तो न्यूमेरिकल आप कर सकते हो मोस्ट रिपीटेड, क्योंकि देखो मोस्ट रिपीटेड का मतलब क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहा है, मतलब इस टाइम भी आ सकता है। मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब ये एक्सपेक्टेड मैं किसे कहता हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड किसे कहता हूं? मैं एक्सपेक्टेड उसे कहता हूं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल, क्योंकि जो डिफिकल्ट है वो एक्सपेक्टेड है। आजकल पेपर डिफिकल्ट ही बन रहा है। यानी अगर आप थ्योरी और न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा कर लोगे, आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। अब जो थ्योरी है वो मैं नहीं कहता कि जेई लेवल होना चाहिए, नीट लेवल होना चाहिए, कम से कम एनसीईआरटी लेवल होना चाहिए। लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं है, एनसीईआरटी रीड कैसे करोगे? और न्यूमेरिकल आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मोस्ट रिपीटेड है, कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड है? तो इस सबकी प्लानिंग मैंने स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों के लिए एक एग्जाम, जो 12th के बच्चे सुन लो, भागना मत, प्रमोशन की बात अलग है, पहले सुन लो, कमेंट पढ़ लेना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या है ये। सबसे पहले 12th के बच्चों के लिए मैंने एनसीईआरटी लेवल एग्जाम हैकर सीरीज बना दिया, जिसके अंदर सारी थियोरी डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा डाल दिया। यानी आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। और 11th वाले बच्चों के लिए मैं स्टार्टिंग से ही बना रहा था वॉरियर सीरीज। आप वॉरियर सीरीज मेरा इस साल का भी देख सकते हो, पिछले साल का भी देख सकते हो, ये पूरा एनसीईआरटी लेवल है। यानी आपकी ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल, मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, मैंने साल के शुरुआत से ही आप लोगों के लिए ये सब चीजें बना के रखी हुई है। अगर आप 11th के बच्चे हो तो यहां पर मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको सभी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। इवन ऑसिलेशन वेव के भी मैंने डाल दिए। अगर आप मेरी बात ना मान के फेमस टीचरों के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उनको, भैया मैं सिंपल बोल रहा हूं, रियल कंटेंट यूट्यूब पर मैं देता हूं, सबको पता है, मुझे कोई घमंड नहीं इस बात का, रियल कंटेंट मैं ही दे रहा हूं। अगर आप बहुत फेमस टीचरों के पीछे पड़ गए ना भैया, फिर तो हो लिया आपका, हो लिया। स्कूल एग्जाम को टारगेट करना बहुत अलग है, बोर्ड्स एग्जाम को टारगेट करना बहुत अलग है, और जेईई नीट को टारगेट करना बहुत अलग है। तो यहां पर स्कूल और बोर्ड्स एग्जाम के लिए मैं आपको गजब बता रहा हूं। ये न्यूमेरिकल अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो और 12th क्लास के बच्चे हो, तो भाई प्लीज इन न्यूमेरिकल्स को करके जाना। 1 घंटे 3 मिनट, 1 घंटे 18 मिनट, ऐसे करके सभी चैप्टर्स के मैं डाल चुका हूं। और ये करने के बाद ना मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं होप सीरीज। ये होप सीरीज क्या है? होप सीरीज के अंदर मैंने डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल डाले हैं, जिनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहते हैं। और होप सीरीज आपको 12th वालों, होप सीरीज आपको एक दिन के अंदर, यानी कल में सारे चैप्टर मिल जाएंगे होप सीरीज में। फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरे के पूरे कितने चैप्टर बोलो 14 चैप्टर पूरे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। कमेंट मारो। यानी इन लेक्चर्स को देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर होप सीरीज में मैं आपको क्या बता रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इतना ही करना है। और अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है 12th वालों, तो प्रयास बुक ले लो। प्रयास, चलो खुशी में 30% ऑफ कर रखा है मैंने। प्रयास बुक ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। कब? जब एग्जाम के गैप वाले दिन, एग्जाम का जब गैप मिलेगा ना, तो हर चैप्टर से 10-10, 12 क्वेश्चन हमने डाल दिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, उनको देख के याद करके चले जाना। और बताओ, तो एग्जाम के गैप डेज में काम आएगा प्रयास, इसको फटाफट मंगाओ। और मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी वीडियो की, न्यूमेरिकल और थ्योरी की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। बहुत कम टाइम है, यूट्यूब पर भटको मत, मेरा कंटेंट बहुत रिलेवेंट है, एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक बार फॉलो करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी की टेंशन खत्म है, इसी को फॉलो करो, भटको मत। फेमस इधर उधर भागो मत, कोई तुम्हारे घर में रोटी लेके नहीं आ रहा है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो बोल रहा हूं कर लो, बहुत तगड़ा है। लव यू ऑल।